हेलो बच्चों, डीएवी क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 7 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. Water is an important natural resource which is essential for all living beings, right? वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है. It is essential for the existence and survival of whom? Plant, animal and human being, even birds. तो ये वाटर जो है बहुत ही इसेंशियल है किसके किसके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए, प्लांट के, बर्ड के और एनिमल्स के एंड ह्यूमन बींग्स के. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, राइट? हम वाटर को किस लिए यूज करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, अदर हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए लाइक वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, so on. Water is also used for irrigating. Irrigating आप समझ रहे हो? सिंचाई करते हैं ना फील्ड की. Irrigating the field, generating electricity. Electricity जनरेट करने के लिए डैम से जो वाटरफॉल होता है उसी से होती है. तो वाटर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब जो बड़ी बड़ी शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री शी के थ्रू, तो उसके लिए भी वाटर बहुत ही एसेंशियल है. नाउ द डू यू नो बॉक्स, द ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 70% ऑफ वाटर. जो हमारी बॉडी है उसमें क्या है? हमारी बॉडी में 70% वाटर है. नाउ द नेक्स्ट डू यू नो बॉक्स, बोट एंड शिप हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स. जो ये बोट और शिप होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स होते हैं और ये बहुत पहले से है. जो हमारा एशियन टाइम में जो जो भी अगर कोलंबस आए या वास्को डी गामा आए, वो लोग किसके थ्रू आए? वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आए. तो ये हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रहा है. और वो लोग मसाले लेके गए, तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन तभी स्टार्ट हो गया था. दे मूव ऑन वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ओशन एंड सी. अब वो किसके थ्रू लोग मूवमेंट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में? रिवर पे, ओशन में एंड सी पे. नाउ लेट अस नाउ लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल एंड प्लांट्स. तो हम यहाँ पे सबसे पहले एनिमल और प्लांट्स के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स. So all animal drink water like human being. This help them in digestion of their food. तो water क्या करता है? Animals के food को digest करने में help करता है. The nutrients present in food get dissolved in water. जो भी nutrient food में रहते हैं वो कैसे dissolve होते हैं? Water से dissolve होते हैं. This help their body to absorb the nutrient. जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जाते हैं वो किसकी हेल्प से डिसॉल्व होते हैं? वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में वाटर की हेल्प से डिसॉल्व होते हैं. इसीलिए कहा जाता है खूब पानी पीना चाहिए. द एनिमल बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल. अब वो कुछ इनटेक, एनिमल कुछ इनटेक कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वेस्ट मटेरियल भी वो निकालेंगे, ऑब्वियस है. सम ऑफ दीज वेस्ट गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड आर एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ यूरिन. सो कुछ वेस्ट जो है वो किस के थ्रू निकाला जाता है? जैसे ह्यूमन बॉडी है, वेस्ट कुछ यूरिन के थ्रू निकाली जाती है जो लिक्विड है, और जो सॉलिड है वो वेस्ट हम स्टूल के फॉर्म में निकालते हैं. इसी चीज को यहाँ बताया हुआ है. वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर एंड सी आर नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स. हमें ये भी पता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो है उनका नेचुरल प्राकृतिक घर जो है वो कहाँ है? वो है वाटर में. एनिमल लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. और जो एनिमल पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पेज, फिश, व्हेल, सी हॉर्स, प्रॉन, octopus are some of the common aquatic animal. These animal cannot live outside water. They means ये जो एनिमल्स हैं जिनके बारे में बताया, वेल, सी हॉर्स, प्रॉन, ऑक्टोपस, ये सब जो है ये प्रॉपर एक्वाटिक एनिमल है. दे कांट लिव आउटसाइड वाटर. ये पानी में ही रह सकते हैं, वो बाहर नहीं जी सकते. देयर
are some other animals like frog, turtle, crocodile that can live both in water on land. Such animal called amphibious animal. देखो, जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं वो एक्वेटिक हैं, और जो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एम्फीबियंस एनिमल कहते हैं. Look, amphibians. तो कैटेगराइज हो गया what is aquatic and what is amphibians. अभी हमने importance of water for animal के लिए पढ़ा, अब हम plant के लिए पढ़ेंगे. So plant required various nutrients for their proper growth. Plant को भी कई nutrients चाहिए होते हैं अपने proper growth के लिए. These nutrients get dissolved in water present in the soil. और वो nutrient वो कैसे लेता है? जो वाटर होता है वो सॉइल में डिसॉल्व होता है और प्लांट अपनी रूट के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, यही चीज बोल रहा है. प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर. कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल में से. जब हम प्लांट पौधों में पानी देते हैं, ठीक है, तो पौधों में पानी जब हम देते हैं तो प्लांट जो होता है अपने रूट से सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. ठीक है, सेम थिंग्स. This absorb water transport the nutrient to various part of the plant. और फिर वही जैसे animals जो है क्या करते हैं, उनको पानी मिलता है तो अपने सारे nutrients को dissolve मतलब जो nutrients होते हैं वो पानी में dissolve हो जाते हैं और animals ले लेते हैं. वैसे ही प्लांट के संग भी ऐसा होता है. जो भी हम फर्टिलाइजर, जो भी मैन्योर हम प्लांट में डालते हैं, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर प्लांट कैसे लेता है? जब हम उसमें वाटर डालते हैं, वो फर्टिलाइजर मैन्योर जो होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और फिर प्लांट जो है अपने रूट के थ्रू उसको ले लेता है. प्लांट ऑल्सो नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आपको पता है, मेथड ऑफ कुकिंग फूड बाय प्लांट. तो उसमें भी क्या होता है, उस प्रोसेस में भी हमें प्लांट को पानी चाहिए होता है. प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. अब हम घर में चने हम सोक करके रहते हैं, उसको जर्मिनेट करते हैं, तो उसके लिए भी पानी चाहिए होता है. ठीक है, वैसे ही जब हम फील्ड में जो है प्लांट या क्रॉप लगाते हैं तो उसको भी जर्मिनेट होने के लिए वाटर चाहिए होता है. वाटर इज अ हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट. बहुत सारे प्लांट होते हैं जो जिनका घर पानी ही होता है. We call such plant aquatic plant. जैसे जो एनिमल पानी में रहते हैं वो aquatic एनिमल है, जो प्लांट पानी में रहते हैं वो aquatic प्लांट है. सो aquatic प्लांट कौन कौन से हैं? लुक, डकवीड है, वाटर लिटस है, वाटर हाइथिंस है, लोटस है, हाइड्रिला है. ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ aquatic प्लांट. तो आपको ये aquatic प्लांट, aquatic एनिमल, आपको ये सब लर्न करना है अच्छे से. Now next page, do you know box? So kamal kakdi, often eaten as vegetable, is in fact the stem of the lotus plant. कमल ककड़ी हम खाते हैं ना, लोटस की स्टेम होती है वो, तो एज अ वेजिटेबल हम उसको कंज्यूम करते हैं. नाउ वाटर अवेलेबिलिटी इन नेचर मीन्स वाटर नेचर में कैसे कैसे मिलता है. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट 3/4 of the surface of earth is covered with water. हमने पढ़ा है 3/4 surface जो है अर्थ का किससे कवर है? वाटर से कवर है. So however only a very small percentage, near about 3% of it practically used by human in their daily life. तो हम जो 97% वाटर जो अवेलेबल है मीन्स 3/4% जो अर्थ की सरफेस पे है, हम वो नहीं यूज करते. हम कितना यूज कर रहे हैं? हम सिर्फ 3% वाटर ही पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर रहे हैं. नाउ ग्राउंड वाटर. सो अबाउट 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन. ठीक है, 97% वाटर कहाँ प्रेजेंट है? सी और ओशन में. द रिमेनिंग 3% वाटर इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है 3% जो हम कंज्यूम कर सकते हैं? वो है रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर से. अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस seep into the ground and get trapped between the underground rocks. This is called ground water. Ground water कहाँ होता है? वो हमारे जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, उसके
अंडर में होता है, मीन्स अंडरग्राउंड रॉक्स के बीच में होता है. अर्लियर पीपल यूज टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड फ्रॉम रिवर, लेक्स और वेल्स. तो पहले जो बहुत पुराने लोग थे वो वाटर कहाँ से लेते थे यूज के लिए? वो लेते थे रिवर से, लेक से और वेल से. इवन नाउ, अभी भी बहुत सारे एरिया में, मेनी एरियाज वेयर देयर इज नो सिस्टम ऑफ सप्लाइंग वाटर थ्रू पाइप्स, पीपल डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर और पॉन्ड. ओके, सो अभी भी जहाँ पे अभी पाइपलाइन सप्लाई नहीं हुई है वाटर की, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी वो इन्हीं सब चीजों पे, वेल पे, रिवर, लेक्स, इन्हीं पे डिपेंड हैं. अगर वो ग्राउंड वाटर पे मीन्स डिपेंड है, तो फिर वो कैसे उसको ले रहे हैं? तो इसी को यहाँ पे बताया है, वेज ऑफ ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट इन मेनी वेज. बहुत सारे तरीके हैं. हाउ? अर्लियर पीपल, जो पहले के लोग थे, पीपल यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम बाउलीज एंड स्टेपवेल. बाउलीज होता था, स्टेपवेल देखो ये स्टेयर्स की तरह स्टेप्स के थ्रू नीचे उतर के पानी लेते थे. ऑन ऑल साइड, सारे साइड में ये स्टेप्स होते थे. दिस इनेबल पीपल टू गो डाउन टू फेच वाटर. इन स्टेप्स की वजह से वो नीचे जाके आराम से पानी ले सकते थे. Now next page, groundwater can be also be drawn out and used for irrigation with the help of a water wheel or रिहात. मीन्स ये जो ग्राउंड वाटर था वो इरिगेशन के लिए भी यूज होता था. ओके, और इरिगेशन के लिए वो कैसे यूज करते थे? व्हील के थ्रू और रिहात के थ्रू. देखो आप ये रिहात, इसको रिहात भी बोलते थे, इसको व्हील भी बोलते थे. ओके, वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम अ वेल इज यूज अ पुले. पुले के थ्रू लेते थे. पुले क्या हो गया? ये देखो आप, एक व्हील की तरह होता था, उस पे रोप डाल के पानी को खींचते थे. ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ड्रॉन आउट यूजिंग ट्यूबवेल. ट्यूबवेल के थ्रू भी उसमें पंप लगता था और अंडरग्राउंड वाटर निकलता था. इन अ ट्यूबवेल अ लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड. It dips below the ground water level. Water then draw up by using a hand pump or electric pump. So बहुत लंबी पाइप होती थी जो ग्राउंड वाटर के लेवल पे, जहां से ग्राउंड वाटर स्टार्ट होता था उसके अंदर तक जाती थी, और हैंड पंप के थ्रू, गांव में आपने देखा होगा या फिर थोड़ा रूरल एरिया में जाओगे तो हैंड पंप होता है, या इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू उस पानी को बाहर निकाला जाता था. Now water supply. Nowadays there are well planned water supply system and supply water to home and offices in the city, right? अब क्या है? वेल प्लान तरीके से वाटर की सप्लाई होती है घरों में और ऑफिसेज में. सच सिस्टम आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन मेनी विलेज. अब गांव में भी ये सिस्टम यूज होने लगा है. इन सच सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है? द रिवर वाटर इज यूजली प्यूरिफाइड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो रिवर वाटर होता है उसे ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है. मीन्स उसको बहुत सारे तरीके से प्यूरिफाइड करके और उसको ड्रिंकिंग के लिए फिट किया जाता है और लोगों को दिया जाता है. दिस प्यूरिफाइड वाटर इज देन सेंट टू होम एंड ऑफिस थ्रू नेटवर्क ऑफ पंप्स एंड पाइप. ठीक है, वो पानी प्यूरिफाइड करके पाइप के थ्रू ऑफिसेज और घरों में पहुंचाया जाता है. तो बच्चों, this is all about this chapter. I'll meet you in the next chapter. Till then, bye.